यदि निद्रा आ गई, नींद आ गई, तो समझो पूतना मौसी आ गई है। और शूर्पणखा क्या है? शूर्पणखा भी अविद्या है। तो ये पूतना तो आती है जहां सत्संग होता है, कथा होती है, वहां आती है। और देखो एक बात बताऊं, डॉक्टर की दवाई से आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन भगवान की कथा में आपको नींद आ जाएगी। यहां तो किसी को नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं बता रही हूं कभी कभी कथा में नींद आ जाती है। क्यों आती है पता है? ये जो निद्रा देवी है ना, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब भगवान राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, तो उस समय निद्रा देवी ने कहा कि तुमने मेरे पति को तो मार दिया है, इसका बदला लेके रहूंगी। राम जी ने कहा कैसे बदला लोगी? कैसे लोगी बदला? निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे बैकुंठ में ताला नहीं डलवा दिया तो मेरा भी नाम निद्रा देवी नहीं। भैया बैकुंठ में ताला कैसे डलवाओगी? निद्रा देवी ने कहा जहां तुम्हारी कथा होगी हम वहीं जाएंगे। और जैसे ही वक्ता लोग कथा सुनाते रहेंगे, श्रोताओं की खोपड़ी पे जाके बैठ जाऊंगी, सब सोते रहेंगे, सब झोंका लेते रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि जहां जहां मेरी कथा होगी तहां तहां तुम जाओगी और वक्ताओं के सिर पे जाके बैठ जाओगी। तो भगवान ने कहा कि मैं एक नियम बना दूंगा। क्या? बोले कथा के बीच बीच में कीर्तन कराते रहेंगे ताकि तुम नहीं आओगी। तो ध्यान देना, जो लोग कीर्तन नहीं करते हैं, समझो उनकी खोपड़ी पे बैठी है निद्रा देवी। और कीर्तन करना चाहिए। जिस समय आप कीर्तन करते हो तो आपके अंदर से पाप निकलता है। आप तालियां क्यों बजाते हैं? तालियां इसलिए बजाते हैं कि जब आप मुख से कीर्तन करते हो तो मुख से पाप निकलता है, फिर जगह ढूंढता है मैं कहाँ जाऊं, फिर आपके हाथों में आके बैठ जाता है। और जैसे ही आपने ताली बजाना शुरू किया तो वहाँ से भी गायब हो जाता है। और देखो ताली बजाने के बहुत फायदे हैं। कुछ लोग बूढ़े होते हैं, उनके हाथ कपते हैं, बुढ़ापे में हाथ कपने लग जाते हैं। तो जिन बुजुर्गों के हाथ कपते हैं वो 7 दिन लगातार कथा में ताली बजाएं, 8वें दिन हाथ कपना बंद हो जाएगा। बजा के देखिए, बढ़िया मस्ती से ताली बजाइए, खूब जोरदार से। जय हो गया। अब जब कीर्तन करें तब बजाना। भैया आज क्वालिटी नहीं है, पता नहीं सब। और देखो ताली बजाते हैं तो ये फायदा ये होता है कि जिनके हाथ कपते हैं वो ताली बजाने से कंपन दूर हो जाए। अच्छा आप करके देखिए, अभी 3 दिन शेष रह गए हैं, 2 दिन और हैं। आज जिन जिन के हाथ कपते हैं, जब जब भजन हो मस्ती में ताली बजाइए, हाथ कपना दूर हो जाएगा। दूसरी बात, आप पंडित जी को हाथ दिखाने जाते हैं और पंडित जी ने आपका हाथ देखा। हाथ देखने के बाद पंडित जी ने कहा आपके हाथ में तो रेखा बड़ी गड़बड़ पड़ी हुई है। क्यों? बोले भैया तुम्हारी जो हाथ की रेखा है, इससे लगता है कि तुम्हारे दिन खराब चल रहे हैं। शनि केतु राहु की दृष्टि है तुम्हारे ऊपर, पैसा कम आएगा, जाएगा ज़्यादा, घर में कलेश रहेगा, रेखा तो ऐसी पड़ी है हाथ में। पंडित जी ने सब कुछ बता दिया। अब भागवत कथा जहाँ हो रही हो, 7 दिन खूब तालियां बजाओ, खूब जोर से तालियां बजाओ। 8वें दिन पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी हाथ देखो। जैसे ही आप 8वें दिन पंडित जी के पास जाएंगे तो पंडित जी कहेंगे भैया जो रेखा पड़ी थी, कलेश गई नहीं हाथ में। तो ये ताली बजाने के लाभ हैं, फायदा है। भगवान भी कहते हैं, तुलसीदास बाबा लिखते हैं, राम कथा सुंदर करता
तारी संशय विहंग उड़ाव निहारे। संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए श्री राम कथा सुंदर कर तारी है। इसलिए भगवान के नाम में, कीर्तन में खूब जोर से तालियां बजाओ, आनंद लो और देखो मुख से भगवान नाम उच्चारण करो। क्यों? ये जीवा तभी पवित्र होती है जब भगवान का नाम लिया जाता है। ये कान तब पवित्र होते हैं जब भगवान का नाम सुना जाता है।